हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों जुड़ी बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में, जहां बीजेपी ने जमकर ताल ठोकी है और बीजेपी ने जो इंडिया गठबंधन की टाइम फाइव फिक्स की है, पर बीजेपी खुद मुश्किल में है कि अब उनके पास जिस तरीके से जीत के बावजूद सीएम पद को लेके घमासान जारी है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी के बारे में। बीजेपी ने दोबारा से सत्ता को हासिल कर लिया है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की उन्होंने हवा निकाल के रख दी है, शरद पवार को भी उन्होंने धूली चटा दी है। अब बीजेपी खुद अपनी इस बार संशय में घिर गई कि उनके पास पार्टी का जो गठबंधन है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन एनडीए सरकार, उसमें अजित पवार, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस तीनों का जो सीएम का चेहरा है, उसके लेके दिल्ली में हलचल तेज हो चुकी है। और देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी जिसको पहले छुपा कर रख रही थी, उसको उन्होंने अब आगे करने की कोशिश की है। बीजेपी को ये लग चुका है कि ये जीत में बीजेपी का हाथ सबसे बड़ा है, तो वो शिंदे सरकार को, शिंदे को इस बार सीएम पद की कमान देने के लिए शायद सोचेगी नहीं, और सीएम पद का इस बार दावेदार देवेंद्र फडणवीस को बनाया जा सकता है। अजित पवार ने अभी तो सियासी सुर अपने नहीं निकाले हैं और शिंदे को भी ये उम्मीद थी, जनता ने भी शिंदे को ही सीएम के लिए मोहर लगाई है, पर बीजेपी इस जीत का सारा श्रेय शायद देवेंद्र फडणवीस पे ठोकने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से शिंदे ने शायद उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर नई सरकार बनाई थी और बीजेपी का साथ दिया था, बीजेपी ने उस टाइम तो इनकी बात मान ली थी और समय का स्वभाव देखते हुए इनको सीएम बना दिया था। पर बीजेपी इस बार बिल्कुल भी देखना चाहे तो बीजेपी इस बार खुल के मैदान में है और वो किसी भी रूप में शिंदे को साइड लाइन करने की कोशिश कर रही है और देवेंद्र फडणवीस को धीरे धीरे वो आगे कर रही है। दिल्ली की बैठकों में देवेंद्र फडणवीस के नाम पे मोहर लगती नजर आ रही है, जैसे सूत्र बताते हैं। अब शिंदे इसमें ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से अजित पवार शिंदे ने बीजेपी को जिताने में जीड़ तोड़ मेहनत की है और बराबर का साथ दिया है, पर अगर बीजेपी इस बार जीते हुए मुख्यमंत्री से दोबारा से उसका पद छीन लेती है, तो शिंदे की सेना में बवाल जारी हो जाएगा, क्योंकि शिंदे के मंत्रियों ने खुलकर बोल दिया है जीत के बाद कि मुख्यमंत्री शिंदे को ही बनाना चाहिए। जनता में भी जिस तरीके से रुझान थे, शिंदे का नाम सबसे ऊपर था, सिर्फ बीजेपी के चेहरे पे और बीजेपी की जुबान पे ही देवेंद्र फडणवीस का नाम है, जो पहले भी बीजेपी की सत्ता को संभालने में सबसे कमजोर साबित हुए थे। पर देवेंद्र फडणवीस को 5 साल पहले यही लॉलीपॉप दिया गया था कि जब भी सत्ता रिपीट होगी, जब भी सरकार दोबारा बनेगी, तो सीएम पद की कमान उनको दी जाएगी। अब देखते हैं कि बीजेपी जहां जीत से तो खुश है, पर सीएम पद को लेके कहीं घिर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सीएम पद को लेके शिंदे की सेना और अजित पवार की सेना बीजेपी के साथ बवाल जारी कर दे और ये बवाल बीजेपी को हार से भी ज्यादा कहीं मंथन करना पड़ जाए। फिलहाल दिल्ली में जेपी नड्डा, अमित शाह, मोदी जी, महाराष्ट्र के सभी बड़े नेताओं की बैठक जारी है। सीएम पद को लेके कभी भी उस नाम की घोषणा हो सकती है। अब इसमें अजित पवार का तो नाम पीछे रखा गया, देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर रखा गया और शिंदे का साथ साइड लाइन लगाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। अगर शिंदे किसी तरीके से बीजेपी साइड लाइन लगाती है, तो क्या शिंदे इस बात पे सहमत हो जाएंगे कि बीजेपी जिस चेहरे पे चुनाव लड़ी थी, उस चेहरे को हटाकर इलेक्शन लड़कर क्या उसका पत्ता काटने में सफल होगी? दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे, जहां बीजेपी अपने इस ऐतिहासिक विक्ट्री से इस बार लपालप है, जिस तरीके से वो जीत के दावों पे डंका बजा रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि जीत इनकी खटाई में सीएम पद को लेकर पड़ जाए, क्योंकि अभी तक देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी ने नाम उजागर नहीं किया था। दिल्ली में जीत के बावजूद देवेंद्र फडणवीस का नाम लिस्ट में सबसे पहले चल रहा है, पर जनता और शिंदे की सेना इस नाम को लेकर सहमत नजर नहीं आ रही। अब इस नाम को लेकर ही अगर कुछ गड़बड़ होती है, ये रुझान हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।